जिस जगह ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, कहा जाता है भी, और एक वक्त ऐसा था ये टॉपर्स की फैक्ट्री भी कही जाती थी। लेकिन पिछले कई सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ का नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी जो जानकारी है और आपकी जानकारी से पहले जो जानकारियाँ मुझे मिली है और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यह बात देख करके महसूस हुआ, मैंने ये महसूस किया कि इस सिमुलतला आवासीय विद्यालय में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। जो आपकी शिकायत है आगे समय में वो शिकायत दूर होगी। पिछली बार जो रिजल्ट निकला मैट्रिक इंटर का, तो मैं यहाँ आया था, कई सारे मीडिया कर्मी यहाँ आए थे, तो छात्रों का ये कहना था कि जो कॉपियाँ एवल्यूएशन होती है तो हिंदी मीडियम के टीचर उसका एवल्यूएशन करते हैं, जबकि ये लोग इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं, इसलिए सही से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। ये तो जांच का विषय है। जब जैसे शिकायत है बच्चों से भी मिलूंगा और निश्चित रूप से बच्चों से अलग मिलूंगा। ये जांच का विषय है, अगर इसमें सच्चाई होगी तो इस तरह से परहेज किया जाएगा। मूल्यांकन में जो क्वालिटी टीचर हों, खास करके हमारे सिमुलतला आवासीय विद्यालय का और भी हों, लेकिन इसके मूल्यांकन के तरीक़ों को निश्चित रूप से दूसरे ढंग से और अच्छे तरीके से की जाएगी। इसी विद्यालय से रिलेटेड एक और सवाल है कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, एडहॉक पे टीचर काम कर रहे हैं। मालूम, उसके लिए पिछली दफ़ा जो सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी है तो आम सभा की बैठक हुई थी और इन चिंताओं से हम लोग भी अवगत हुए और उस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। अच्छा मंत्री जी, अब आते हैं आपके संबोधन पे। आप जिस सरकार में मंत्री हैं वो सरकार जातीय जनगणना करा रही है और आपने अभी अपने संबोधन में जाति का विरोध किया है। मेरा इस मतलब है कि इसके लिए तो अधिकृत हैं पार्टी के प्रवक्ता, मगर एक शिक्षक के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर निश्चित तौर पर जातियों के कारण नफरत का देश या नहीं होता या दो जातियों के बीच में दीवारें नहीं खड़ी होती तो ये कभी अपने विश्व गुरुत्व को नहीं छोड़ सकता था। विरासत हमारी विश्व गुरुत्व की है और उस विश्व गुरुत्व हासिल या उस जगह पर हम लोग शामिल रहते, उससे हम लोग पीछे नहीं हटते। ज्ञान की भूमि बिहार है और इसी माध्यम से देश भी भारतवर्ष ज्ञान की भूमि कही जाती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो उसमें हम लोगों ने महसूस किया और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि उसमें कमी हुई है। उस कमी को दूर करने का संकल्प उसी संबोधन में मैंने किया है, सो आपको पता है। इशारा बीजेपी की ओर तो नहीं है कि कहीं नफरत, आपने नफरत और मोहब्बत की बात की, देश में नफरत? एक बात बताते हैं, हम बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो भी कोई, हम हों, आप हों, पत्रकार हों, बंधु हों, समाज के कोई लोग हों, अगर वह संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश को मजबूत बनाने की कल्पना और ख्वाब देखते हैं तो वो संभव नहीं है। देश जब भी ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से मोहब्बत से, समाजवाद और सामाजिक न्याय से, जिसकी ज़रूरत है देश को। तो आपके नज़रों में क्या जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, मेरी नज़र में ये है कि जातीय विसंगति के कारण जो नफरतवाद है उसको जो ख़त्म करने के आयाम होने चाहिए वो ज़रूर उससे मुकम्मल रूप से हमारे यहाँ सरजमीन पर उतरनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना हो रही है तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, आप अब तो लगातार दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पार्टी और महागठबंधन के प्रवक्ता अधिकृत हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है, मैंने संबोधन में यह भी कहा कि साहब एक देश है अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ हमारे भारत भूमि के जाति व्यवस्था के सबसे कमज़ोर तबका में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, खुदा अगर जाति के कारण हमें अलग करता तो पहला व्यक्ति वो नहीं होते कि शूद्र जाति में पैदा होने वाले या कमज़ोर जाति में पैदा होने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ज्ञान का परचम लहराते। और यह भी आपको मैंने बताया, धन इस सवाल को फिर आप कर रहे हैं कि साहब न सिर्फ कोलंबिया बल्कि अर्थशास्त्र के जो सबसे बड़े सेंटर तब भी था और आज भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई है।
और हमारे देश में मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। कौन है यह तत्व? प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी सुपत भगत डोम के यहाँ खा सकते हैं। तो भाई सुपत भगत और सबरी का बेटा आज भी मंदिर में प्रवेश करता है, तो मांझी साहब का हाल देख लीजिए, राष्ट्रपति तब के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना है, जाति व्यवस्था का विनाश, उस कल्पना से देश चलेगा तो कोई रास्ता नहीं। तो क्या लगता है 2024 में ये आपकी परिकल्पना सच साबित हो जाएगी? मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि देश नफरतवाद और संप्रदायवाद से उब गया है। नफरत भागेगा, सामाजिक न्याय, समाजवाद और मोहब्बत आएगा। अच्छा मंत्री जी एक सवाल और कि के पाठक और चंद्रशेखर के बीच ऐसा क्या हो गया कि दोनों में 36 का आंकड़ा है? नहीं, अब ये तो आपका सवाल है, मगर कोई अंतर नहीं है। सवाल है काम करने के तरीकों पर है, तरीके ठीक हो गए हैं, चिंता मत करिए। लेकिन चंद्रशेखर जी आज आप जमुई में हैं और एक भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? अब ये तो उनसे पूछिए, लगातार VC की जा रही है।